अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद शराजी। बिगा फूड टेक्नोलॉजीज में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं और इस टॉपिक का जो तल्लक है वो आपके ज़ाती फ़ायदे से है। तो आज जो टॉपिक है वो है डेट लेबलिंग के हवाले से। जब भी आप किसी ग्रोसरी स्टोर में किसी फूड आइटम को परचेज करने जा रहे हैं, फूड आइटम हो या कोई मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं, तो जब आप परचेज करते हैं तो उस फूड आइटम की पैकेजिंग के ऊपर डेट लेबलिंग होती है। डेट लेबलिंग में मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, बेस्ट बिफोर डेट कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज बाय डेट होती है। तो इन तीन डेट्स का मतलब क्या है, इन तीन डेट्स जो लिखी होती हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इन डेट लेबलिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस बेटर अंडरस्टैंडिंग से सबसे बड़ा फायदा आपको हासिल होगा वो ये होगा कि आप अपनी मनी को बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं इस डेट लेबलिंग की अंडरस्टैंडिंग से। और तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि आप फूड वेस्ट जो हो रहा होता है उससे भी अपने खुराक के ज़िया को बचा सकते हैं। ये तीन बड़े फायदे हैं जो मैंने आपको बताए। अब आ जाते हैं हम इन जो डेट्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस पे, कि सबसे जो बेस्ट बिफोर डेट है, एक्सपायरी डेट है, यूज बाय डेट, इन तीनों में फर्क क्या है। पहले आ जाते हैं बेस्ट बिफोर डेट के ऊपर। बेस्ट बिफोर डेट आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो राइस है, पास्ता प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो हमारी डेली कंज्यूम होती है नाश्ते के लिए, हम ब्रेड है, उसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है। तो इस बेस्ट बिफोर डेट का तल्लक जो होता है वो फूड सेफ्टी के साथ नहीं होता बल्कि फूड क्वालिटी के साथ होता है। और इस बेस्ट बिफोर डेट का मतलब यह है कि जो बेस्ट बिफोर डेट लिखी हुई है इसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्रेशनेस में थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब क्वालिटी वाइज वो थोड़ी लो हो जाएगी, लेकिन वो स्टिल सेफ रहेगी। आप इसके बाद बेस्ट बिफोर डेट गुजरने के बाद भी आप अपनी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन आप बेस्ट बिफोर डेट जब गुजर जाती है उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को खाएंगे, लेकिन इससे आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, बल्कि आपको उस प्रोडक्ट का जो टेस्ट होगा वो फीका पड़ जाएगा, उसका कलर मतलब मध्यम हो जाएगा, और तीसरा उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, फ्लेवर भी कम हो सकता है। ये आ गई बेस्ट बिफोर डेट की। और इसके बाद आती है यूज बाय डेट। यूज बाय डेट और एक्सपायरी डेट जो है इन दोनों का तल्लक फूड सेफ्टी के साथ है। और जब ये यूज बाय डेट गुजर जाती है तो प्रोडक्ट जो होती है वो स्टिल सेफ नहीं रहती बल्कि अनसेफ हो जाती है और वो फूड पॉइजनिंग काज कर सकती है। यूज बाय डेट जो होती है वो हाईली पेरिशेबल जो फूड आइटम्स हैं जिनमें आपकी मिल्क है, मीट है, और मिल्क, मीट, केन्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें ये यूज होती है। इन प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे तो इनमें यूज बाय डेट लिखा होता है। इस यूज बाय डेट के बाद आप जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं और वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहेगी। अगर बात करें जो एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट का आपको पता है कि एक्सपायरी डेट का मतलब ही एक्सपायर है। एक्सपायर का मतलब है फूड सेफ्टी के साथ। इस एक्सपायरी डेट फूड आइटम का तल्लक एक्सपायरी डेट के साथ है और फूड सेफ्टी के साथ है। और इसके गुजर जाने के बाद प्रोडक्ट जो होती है वो सेफ नहीं रहती और वो एक्सपायर हो जाती है, और अगर उसको कंज्यूम करने से आपकी फैमिली, आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। और ये ऐसी फूड आइटम्स, इंस्टेंट फार्मूलाज भी आपने देखा होगा, बच्चों के जो इन्फेंट फार्मूलाज रहते हैं उनके ऊपर होती है, मील रिप्लेसमेंट भी होती है, स्पेशली जो फार्मा प्रोडक्ट्स होती है, मेडिसिन, उनके ऊपर भी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। लिहाजा इन तीनों डेट्स को समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जब परचेज करने जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपका सेलर है वो भी इस चीज को देखेगा, तो वो अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करेगा एक्सपायरी डेट के लिहाज से। तो उसका सप्लाई चेन भी मजबूत होगा और उसके सप्लाई चेन में सिस्टमैटिक वे में आएगा और उसके नतीजे में फूड वेस्ट भी कम होगा। और दूसरा एक और भी चीज कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे सेल बाय डेट लिखा होता है। सेल बाय डेट ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सेल बाय डेट इसलिए लिखते हैं कि सेलर जो होता है वो स्पेशली सेलर के लिए लिखी जाती है कि सेलर जो है उस डेट तक अपनी प्रोडक्ट को शेल्फ से रिमूव कर दे, मतलब उस वक्त तक रिमूव कर दे या सेल आउट कर दे। अगर जब वो उस डेट तक सेल आउट नहीं होती तो मैन्युफैक्चरर जो है वो उस प्रोडक्ट को उठा कर ले जाता है। और ये सेल बाय डेट जो होती है ये 2/3 होती है शेल्फ लाइफ के। शेल्फ लाइफ जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है उसका 2/3 जो होती है वो सेल बाय डेट होती है। ये तीनों डेट्स के हवाले से मैंने आपको एक ब्रीफली आपको बताया है कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप जब भी परचेज करने जाए कोई भी फूड आइटम तो इसको आप स्पेशली यूज बाय डेट को, बेस्ट बिफोर आइटम, बेस्ट बिफोर डेट को और एक्सपायरी डेट को देखकर अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ठीक है, इस तरह की वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।